हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश वासने आपका स्वागत करता हूं अपने एक ही ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप पिछली वीडियो में क्वेश्चन 4 कर चुके हो, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 1.3 का देखने वाले हैं। तो देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। चलिए देखते हैं। देखें, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें जो कह रखा है 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति। तो ये अंकों की पुनरावृत्ति हम कैसे निकालेंगे? हम अंकों की पुनरावृत्ति निकालेंगे भाग देकर। लेकिन हम थोड़ी सी बातें यहाँ ये जान लेते हैं कि 1/17 है, इसी प्रकार और भी कोई संख्या होती हैं जिनका जो दशमलव प्रसार होता है वह रिपीट होता है। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ देखनी है कि जो 1/17 है उसमें जो रिपीट संख्या है वो 17 - 1 घटा देते हैं तो 16 रह जाती है। ऐसी ही कुछ संख्या हैं जो रिपीट होती हैं। समझ में आ रही है? ऐसी कुछ संख्याएं हैं जो रिपीट होती हैं, सिर्फ 1 घटा दो 16 आ जाएगा। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी संख्याएं हैं। नंबर 1 आपका 1/7 1/7 एंड 1/17 जो कि हमारे पास ये है, एंड 1/19 एंड 1/23 एंड 1/47 एंड 1/59 एंड 1/61 एंड 1/97 ETC और भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है ना होती हो, और भी होती हैं। ठीक है, तो 1/17 जो है 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 बार ये रिपीट होगी संख्या, ये बात देख लेना आप। इसी प्रकार 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बार रिपीट होगी। 1/17 में से 1 घटाएंगे, 19 में से 1 घटाएंगे तो 18 बार, 23 में से 1 घटाएंगे तो 22, 47 में से 1 घटाएंगे तो वही 46, 59 में से 1 58 एंड 61 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 एंड 97 में से 1 घटाएंगे तो 96। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम 17 का डिवाइड करेंगे 1 में तो 16 बार ये रिपीट होने वाली है संख्या, फिर उसके बाद में रिपीट वही संख्या होने वाली है। तो 17 का 1 में आपको ही डिवाइड करना है, आपको घर पर करना पड़ेगा। ये आप घर पे करना। 17 का 1 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 ले लेंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, 1 और 0 तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको आगे करना है। सो आप करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है P/Q Q 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। समझ में आ रहा है? शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। निरूपण को ही हम प्रसार नाम से जानते हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसका हल करते हैं हम। तो अभी बात की P/Q के बारे में, जहाँ पर Q है। ठीक है, इसमें जो बात की गई है वो की गई है आपकी कि P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ में आ रहा है? एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार। मैं आपको एक बात बता दूं कि Q की जो वैल्यू होगी वो 2n × 5m की होगी, तभी वह समझ लेना अच्छे से की होगी, तब ही वह
क्या होगा, तभी वह एक शांत प्रसार होगा। शांत प्रसार होगा। शांत प्रसार का मतलब क्या होता है कि हम किसी संख्या में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या मतलब रुक जाए, बार बार उसमें भाग ना जाए, कोई भी संख्या रिपीट ना हो, तो वह हमारा शांत प्रसार कहलाता है। शांत प्रसार हमारा कब होगा, जब q की वैल्यू हमारी किसकी होगी, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की। ठीक है, तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जिसका एग्जाम्पल हमें ऐसा लेना है जिसका एक ही वेनिस्ट गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लेते हैं तो ले लें हम 5/8। कितना ले लिया हमने, 5/8। अब देखिए 5 तो ये है यही है यहाँ पर, 8 का अगर हम करते हैं तो 8 कितना आएगा, इसको हम अगर अभाज्य गुणनखंड करें इसके तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। ठीक है, इजकल टू 5/2 की पावर q हो गया। अब अभी मैंने बताया कि q क्या होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर q है। अच्छा, हो सकता है q इंटू 5 की पावर 0 रख लें, और अगर 5 की पावर 0 1 नहीं हो सकती क्या, 5 की पावर 0 का मान 1 होता है तो 1 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 5/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, तो यह एक क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अच्छा, देख लेते हैं शांत दशमलव प्रसार कैसे है, इसको देख लेते हैं। 8 का डिवाइड हम देंगे किसमें, 5 में, तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे तो कितना होगा, 8×6 = 48 हो गया। यहाँ 48 रखता हूँ मैं, यहाँ पर 2, यहाँ 0 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, जगह नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमारा यहाँ पर 8×2 = 16, यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, यहाँ पर फिर 0, 8×5 = 40। देखिए यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरा पूरा जा रहा है, मतलब कि जहाँ आपकी संख्या रुक जाए, 0 आ जाए नीचे, शेषफल अगर हमारा 0 आता है तो वह हमारा क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार, क्या, भागफल हमारा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकल के आया वो 0.625 इसका आंसर निकल के आया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमें उसने पूछा है कितनी संख्या निकलवा रहा है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए q को कौन सा गुण, देखो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का करना चाहिए। देखिए एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया, एक और ले लेते हैं तुम्हारे, बोलिए क्या लें, चलो ले लेते हैं 7/7 हमने ले लिया 5 नहीं, हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 7/10, तो 7 को हम क्या लेंगे, 10 को अगर हम इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 7 का, तो ये होगा 2 इंटू 5, इसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो 7 देखिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का होगा, तो 2 इंटू 1 5 हुआ ये, तो ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर हम इसका डिवाइड करते हैं 10 का 7 में, तो यहाँ 0 लग जाएगा, यहाँ पर 10×7 होते हैं, यहाँ पर वैल्यू कितना आया, 0 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.7 शांत हुआ। अगर सपोज डेट एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 3, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि सपोज डेट हमने ले लिया 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। तो देखिए 6/7 लेंगे, तो देखिए यहाँ देखना ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों, क्योंकि 6 देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसमें देखिए 7 और 1 से होगा, तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की वैल्यू बन के आ रही है q, नहीं जी, q की वैल्यू तो बन के आ रही है आपकी 7 और 1 बन के आ रही है। तो अब देखिए डिवाइड करके देखते हैं 7 का 6 में, यहाँ 0, 7×8 = 56 हो गया, यहाँ क्या बचा 4, फिर 7×7 = 35 हो गया, फिर यहाँ कितना बचा 5, फिर 7×7 = 49 हो गया, मतलब कि जाता ही जा रहा है, फिर 1 बचा, 7×1 = 7 हो गया, फिर 30 आया, 7×4 = 28 हो गया, मतलब ये डिवाइड होता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया, q की वैल्यू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की होगी, तभी यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा, अन्यथा यह शांत दशमलव प्रसार न होकर क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। एक और चौथा एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने ले लिया ले लेते हैं
हम ले लेते हैं 225, 9 अपॉन कितना 225। अच्छा 225 के अगर अब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो करते हैं, 3 से जा रहा है पहले, 3 7 21, 1 बचा 3 5 15, फिर 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15। अच्छा ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखते रहना। अब इसका ये देखिए आपको क्वेश्चन बहुत दिक्कत करने वाला है, ध्यान से देखना है आपको कि 9/225 बचा तो 9। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2, ठीक है, इंटू और 5 की पावर कितना है 2। अब देखिए यहाँ देखिए इसका एक ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं है, समझ में आ रहा है, इसका एक ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं है। अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। अब आप कहोगे सर कैसे शांत दशमलव प्रसार है, तो मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए कैसे शांत दशमलव प्रसार है, देखिए इधर कि देखिए 3 की पावर 2 कंडीशन क्या बनाया हमने, क्या बोला था कि किस प्रकार की कंडीशन होनी चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ तो देखिए 3, यहाँ पर तो कंडीशन हो रही है 3 की कंडीशन हो रही है, यहाँ होनी कितनी की चाहिए 2 की कंडीशन। तो क्या ये कैसे शांत दशमलव प्रसार हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर कितना ऊपर 9, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, इंटू ये 5 की पावर 2 रख दे। देखिए 9 से 9 कट गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता है क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि सिर्फ इसका एक ही ओवेनिष्ट गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन इसमें ये कट रहा है तो इसका ये एक ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये कट गया, तो ये 1 अपॉन कितना बचा 5 की पावर 2। तो यहाँ पर भी 2 की पावर 0 कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया, शांत दशमलव प्रसार बना कि नहीं बना, ठीक है। अगर ये ध्यान रखना है, चौथा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटिव नहीं है, ये रिलेट नहीं करता है उसको, ये इसको रिलेट नहीं करेगा, किसको, क्वेश्चन नंबर 6 को रिलेट नहीं करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से दिया है, एक ऐसा दिया है जिसमें अगर आपका 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 अगर संख्या आ जाती है और ऊपर कट जाती है वह संख्या किसी से, अगर नीचे एंड में जाकर जब काट पीट हम करते हैं उसके बाद में हमें अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की वैल्यू देखने को मिलती है, तो वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ शांत दशमलव प्रसार ही लेंगे। ये मैंने इसलिए समझाया, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेट नहीं करता है, मैं अभी बोल दे रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है वो कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हों। दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, मैं दोबारा बोलता हूँ, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें अनवशानी अनावर्ती की बात करिए और कौन सी संख्याओं की बात करिए, 3 संख्या, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हो। मतलब जो संख्याएं लिखवा रहा है वो ध्यान रहिए, वो संख्या अपरिमेय संख्या लिखवा रहा है, मैंने यहाँ लिखा नहीं होगा शायद, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या लिखवा रहा है, अपरिमेय संख्या। तो देखो अनवशानी अनावर्ती का मतलब ये होता है कि आपकी जो वो संख्या वो रिपीट होती चली जाए, रिपीट ऐसे हो कि 1 0 आ गया तो आगे कितना होना चाहिए 2 0। जैसे कि सपोज डेट हम लिख लेते हैं पहली संख्या 3.1000100010001000 डॉट 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 अनंत। देखो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0, इसका मतलब ये रोकी भी नहीं जा सकती। जब रुक नहीं सकती है बार लगाकर, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी, ना कि परिमेय संख्या होगी। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी का दूसरा मतलब लिख लेते हैं 3.464646664666 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे भी 6 बढ़ता जा रहा है, पहले 2 आया, फिर 3, फिर 4, 1, ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है ये तीसरा, ले लेते हैं 0.0800800800008 डॉट 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 डॉट। आपके क्वेश्चन नंबर 7 के ये 3 आंसर हैं जो कि आप लिख सकते हैं, इनको आपके समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है, 3 अपरिमेय
के बीच की 3 कितनी करवा रहा है, 3 अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। चलिए 3 याद करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 8वां। सबसे पहले हम पहली संख्या लिखेंगे 5/7, नेक्स्ट लिखेंगे 9/11। हमें 7 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा 5 में, तो कर लेते हैं। तो हम जो करेंगे ये 0 हो जाएगा। जब तक करना है जब तक वह संख्या रिपीट ना हो। तो पॉइंट लगा लिया। यहाँ मैं 0 लगा नहीं रहा हूँ, आप समझते हो इस बात को। तो 7 हो जाएगा, वहाँ 1 लेना है 0। 7 एकम 7 होगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 3। 7 चौक 28। जब तक की संख्या रिपीट ना हो जब तक लेके चलना है 0। 7 दूनी 14। फिर कितना बचा, यहाँ 6 बचा 0। 7 8 56। फिर यहाँ 4, फिर 0। 7 पन्ना 35। देखिए वही संख्या आ गई दोबारा से 50। यहाँ पे 50 थी, यहाँ पे भी 50 आ गई। इसका मतलब यहाँ तक फिर अब ये ऐसे ही रिपीट करेगी, जैसे कि 1.7414285, ठीक है, 285 एंड 714,285 ऐसे करके रिपीट करेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.714,285 पर बार, ठीक है। ये आपका पहली वैल्यू निकल के आई। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम 11 का डिवाइड करना हमें किस में, 9 में। तो पॉइंट लगाएंगे 0। ये हो गया 11 8 88। यहाँ पर कितना आएगा 0, 11 एकम 11। यहाँ कितना बचा, 9 बचा। फिर 11 8 88। देखिए वही वैल्यू निकल के आएगी दोबारा से। तो ये क्या हुआ हमारा, इसकी वैल्यू से निकल के आई हमारी 0.81 पर क्या होगा, बार, ठीक है। समझ में आ रहा, 0.81 पर बार। अच्छा, हमारी 5/7 की जो वैल्यू निकल के आई थी वो निकल गई है 0.714285। और 9/11 की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 0.81 पर बार। इनके बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो बीच की संख्या है 7 और यहाँ 8। तो कर लो 0.72234 22234 22234, मतलब कि कोई संख्या सेम नहीं होनी चाहिए। देखो से सेम तो नहीं है, अलग है सब, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। कितनी याद करनी है, 3 करनी है। तो फटाफट से एक और याद कर देते हैं, 734 734 4 7344 और 3444 ऐसे करके हम याद करते चलेंगे। ये भी एक डॉट डॉट करना है, यहाँ पर ध्यान रखना अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार एक और कर देते हैं, 7 पॉइंट लग रहा है ना यहाँ, सॉरी पॉइंट है ये तो, 0.74, ठीक है, 5 4445 44445 ऐसे करके हमें, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम ऐसे ही देख लेंगे। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए √23 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि ये खुल नहीं सकती, इसका कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगा पॉइंट में। √225 किसकी वैल्यू होती है, 15 की होती है ना, किसकी होती है, 15 की। तो ये क्या होगा, 15 निकल आया, 15 P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या होगी, यह एक परमेय होगी। क्या होगी, परमेय होगी। नेक्स्ट 0.3796 रुक रहा है यहाँ तक, तो ये भी एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा होगा ये तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.478478 ये रुक सकती है, 7.478 पर बार लगा सकते हैं। तो ये भी एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी। लेकिन कौन सी होगी, अशांत होगी। क्या होगी, अशांत। ये क्या होगी, शांत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.10। अब यहाँ 2 0, अब यहाँ 3 0, अब यहाँ 4 0 होने वाले हैं। तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।